हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत सीरियस ग्लोबल इशू पर। इसराइल, ईरान और यूएसए के बीच में बढ़ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ एक रीजनल वॉर सिचुएशन नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, क्रूड ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट हिस्टोरिकली ऑयल सप्लाई का हार्ट रहा है। जब भी यहाँ टेंशन बढ़ता है, मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। यूएसए का स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट, इजराइल के सिक्योरिटी ऑपरेशन और ईरान का रिटेलिएशन, ये सब मिलकर जियोपॉलिटिकल रिस्क को एक्सट्रीम लेवल पर ले गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, इंडिया पे इसका क्या डायरेक्ट असर पड़ेगा और लास्ट में जानेंगे कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो रही है। एयर स्ट्राइक्स और काउंटर थ्रेट्स की रिपोर्ट्स आ रही है। मिलिट्री प्रेजेंस गल्फ रीजन में इंक्रीज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई का 20% रूट हैंडल करता है। अगर यहाँ डिसरप्शन हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल पावर डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मार्केट अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते। जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स रिसेंट डे में स्पाइक हुआ है। हिस्ट्री देखें तो जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, चाहे वो इराक वॉर हो या ईरान एस्केलेशंस, मार्केट पहले रिएक्ट करते हैं, बाद में स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं सबसे इमीडिएट इफेक्ट ऑयल पर। सबसे पहला रिएक्शन आता है क्रूड ऑयल पर। जब भी सप्लाई डिसरप्शन का फियर होता है, ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं। मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हुआ तो ब्रेंट क्रूड $95 से $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। अगर ऑयल $10 भी बढ़ता है तो ग्लोबल इन्फ्लेशन में नोटिसेबल प्रेशर आता है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। फाइनल प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। शॉर्ट टर्म में ऑयल मार्केटिंग कंपनी और एनर्जी स्टॉक बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव सिग्नल होता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की। हायर क्रूड प्राइस डायरेक्टली इन्फ्लेशन को पुश करते हैं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाई रख सकता है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है लोन महंगा, बिजनेस एक्सपेंशन स्लो और जीडीपी ग्रोथ में प्रेशर। इमर्जिंग मार्केट स्पेशली वनरेबल होते हैं। यूरोप ऑलरेडी स्लो ग्रोथ फेज में है। जापान एनर्जी डिपेंडेंट है। इंडिया का 85% क्रूड इंपोर्ट होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट रिवाइज हो सकते हैं। यही शॉर्ट में इन्फ्लेशन रिस्क, मीडियम टर्म में ग्रोथ रिस्क में बदल सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जियोपॉलिटिकल टेंशन टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी स्पाइक होती है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट प्रेशर में आते हैं। सेफ हेवन एसेट जैसे गोल्ड रैली करते हैं और यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है। एनर्जी और डिफेंस सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आईटी, हाई ग्रोथ और इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर प्रेशर में आते हैं। इंडिया में अगर क्रूड सस्टेन्ड होता है तो निफ्टी और सेंसेक्स पर शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स फॉलो करता है, इमोशंस नहीं। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन क्रिटिकल है या नहीं। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। हायर क्रूड ऑयल का मतलब ट्रेड डेफिसिट वाइडन, रुपीज पर प्रेशर, इन्फ्लेशन स्पाइक और एफएमसीजी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कॉस्ट प्रेशर। आरबीआई को पॉलिसी डिसीजन केयरफुली लेना पड़ेगा। अगर रुपीज वीक होता है तो इंपोर्ट गुड और महंगे हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव साइड देखें तो इंडियन एनर्जी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है। डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, तो इम्पैक्ट मिक्स्ड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहना जरूरी है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स क्या करें। शॉर्ट टर्म व्यू वाले, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, पैनिक सेलिंग अवॉइड करें, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। और मीडियम टर्म वाले, अगर डिप्लोमेटिक सिचुएशन निकलता है, मार्केट क्विकली रिकवर कर सकते हैं और हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हुआ, इन्फ्लेशन परसिस्टेंट रहेगी और ग्लोबल स्लोडाउन रिस्क बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, गोल्ड का स्मॉल एलोकेशन रख सकते हैं हेज के लिए, ओवर लेवरेज पोजीशन अवॉइड करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंडामेंटल पर फोकस करें। रिमेंबर, वॉर हेडलाइंस इमोशनल होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग लॉजिकल होना चाहिए। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए
इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मिलेंगे एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।